तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग ले लो। तो बेटा यहाँ पे हम लॉग लेना स्टार्ट करते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा बेटा ln y इज इक्वल टू ln x की पावर x। अब बेटा हम लोग लॉग की जो प्रॉपर्टी बताई थी वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा ln y इज इक्वल टू x बाहर आ जाएगा x ln x हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बेटा अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन तुमको ध्यान देना होगा। यहाँ पे लगेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ln y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस ln x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो बेटा ln y का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y होता है, और y का करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। x ln x का होता है बेटा 1 अपॉन x प्लस ln x और d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा 1। तो ये बेटा हो जाएगा 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ln x। तो यहां से हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y को उधर ले जाएंगे बेटा। y आपका क्या है, y आपका है x की पावर x। y की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में सबसे ऊपर गिवन है, y की वैल्यू है x की पावर x। तो बेटा तुम्हारा आंसर आ गया है। और शुभ बेटा तुमको आज के बाद हमेशा याद रखना होगा कि कभी भी कोई x की पावर x का डिफरेंशिएशन पूछे तो तुम उसको खट से जवाब देना, x की पावर x टाइम्स 1 प्लस ln x। ये बेटा इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो ये है बेटा, तो इसको मैं बॉक्स के अंदर डाल देता हूं। ठीक है बेटा, तो बेटा हम शुभ तुमको अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, वो भी तुम ही करो, करने की कोशिश करो तुम बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा शुभ हम तुमको दे रहे हैं, वो तुम फिर से करने की कोशिश करो, खुद से आंसर निकालने की कोशिश करो उसका बेटा। तो क्वेश्चन है बेटा y इज इक्वल टू x की पावर ln x, x की पावर ln x। तो बेटा ये तुमको आंसर खुद निकालना है, कोशिश करो। खुद करने की कोशिश करो बेटा। तो शुभ तुमसे हुआ बेटा कुछ क्वेश्चन? अभी आधा हुआ है। अच्छा ठीक, करते रहो करते रहो, तब तक हम बोर्ड पे बिना बोले कर रहे हैं, तब तक तुम अपनी कॉपी में करो। ओके। Differentiate both sides with respect to x। सर आप ln y की जगह log y क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि बेटा लॉग लेंगे तो लॉग का बेस 10 होता है,
हमको बार बार लॉग की बेस में ई लिखना पड़ेगा। अब इतनी सरदर्दी कौन पाले, इसलिए हम डायरेक्ट एल लिख देते हैं। एल का मतलब होता है कि उसका बेस ऑलरेडी ई है। ओके। तो ये बेटा देखो, ये पावर ये बाहर की तरफ आ गई। ये देखो ये जो पावर है, ये देखो ये जो पावर है ये बाहर की तरफ आ गई लॉग की प्रॉपर्टीज। तो अब हम बेटा इसको डिफरेंशिएट करना चालू करेंगे और लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, d by dx of ln y is equal to d by dx of ln x into ln x। तो बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, लेकिन दोनों फंक्शन आपस में सेम है। तो यहाँ पर होगा बेटा ln y का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। पहला फंक्शन d by dx ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन। ये हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ln x। ln x का हो जाएगा बेटा 1/x प्लस ln x, और ये बगल वाला ln x है उसका हो जाएगा 1/x। ये है बेटा, तो ln x का 1/x। तो बेटा क्वेश्चन हो गया है, दिस इज 1/y dy by dx is equal to 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो गया शुभ ln x अपॉन x, और बेटा y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उधर ले जाएंगे, और y आपका क्या है, y है आपका बेटा x की पावर ln x ब्रैकेट में 2 ln x अपॉन x। तो शुभ बेटा आपका आंसर निकल के आ गया, दिस इज आंसर। तो शुभ बेटा तुमसे कुछ हुआ इस क्वेश्चन में? जी सर। ओके गुड। तो शुभ आप लोग एक बड़ा सा भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसको तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि वो बड़ा सा क्वेश्चन कैसे हो रहा है। ओके। देखो 6th क्वेश्चन, देखो बेटा जैसे तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए y इज इक्वल टू x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x। तो बेटा इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो बेटा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे, ये तुमको सीखना है। देखो बेटा सबसे पहले शुभ हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 2 चीजें दी हैं, एक ये वाला दिया हुआ है, एक ये वाला दिया, 2 तरह के फंक्शन दिए। तो पहले वाले को हम मान लेते हैं लेट u मान लेते हैं, पहले वाले को हम u मान लेते हैं, और जो दूसरा वाला है शुभ उसको हम v मान लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को v मान लेते। ओके, अब आगे क्या करते हैं, u और v लेट करने के बाद उसको क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू u प्लस v हो गया, क्योंकि पहला वाला u है दूसरा वाला v। उसके बाद शुभ हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस dy by dx is equal to d by dx of u into d by dx of v। तो बेटा हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब शुभ तुम जान चुके हो कि तुम्हारा आंसर तभी आ सकता है, यानी तुम्हारा आंसर dy by dx है वो तभी आ सकता है जब तुम du by dx निकाल लो, dv by dx निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, तो तुम्हारा dy by dx आ जाएगा। तो शुभ पहले तुमको du by dx निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे u को। किसको कंसिडर करेंगे, u को। तो ये है बेटा, ये देखो u है, u की हेल्प से हम du by dx निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम इसमें दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो ये बन जाएगा ln u इज इक्वल टू ln x की पावर
साइन। तो ये हो जाएगा बेटा ln u इज इक्वल टू, तो बेटा जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा साइन x इंटू ln x। जो पावर है बेटा वो बाहर की तरफ निकल आएगी, साइन x इंटू ln x। अब बेटा इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ln u का हो जाएगा 1/u इंटू डी बाय डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन differentiation of second function plus second function differentiation of first function। तो ये हो गया बेटा 1/u टाइम्स du by dx इज इक्वल टू, तो बेटा ln x का हो गया 1/x प्लस ln x है और sin x का हो गया बेटा cos x। तो शुभ तुम्हारा du by dx बेटा निकल के आ गया है, बस तुम u को उधर शिफ्ट कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। u क्या है आपका, u है बेटा x की पावर sin x। तो शुभ तुम्हारा du by dx निकल करके आ गया cos x इंटू। ठीक है बेटा, अब बेटा हम v को कंसिडर करेंगे, v को कंसिडर करेंगे और फिर से निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम क्या लिखेंगे, v। अब हम v को कंसिडर करने जा रहे हैं, तो देखो शुभ बेटा v क्या है आपका, वो है sin x की पावर cos x। तो अब हम लिखेंगे v जो है आपका sin x की पावर cos x। तो शुभ हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। ये हो जाएगा ln v, ये हो जाएगा ln v इज इक्वल टू ln sin x की पावर cos x। तो ये हो जाएगा बेटा ln v इज इक्वल टू cos x बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ln sin x। तो शुभ बेटा अब तक क्लियर है ना तुमको? जी सर। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा ln v इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा दोनों तरफ, तो ln v का हो जाएगा 1/v इंटू dv बाय dx। तो ln v का लिखते हैं 1/v इंटू dv बाय dx, और बेटा ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है तो लिखेंगे cos x इंटू d बाय dx ऑफ ln sin x प्लस ln sin x इंटू d बाय dx ऑफ cos x। तो अब हम बेटा क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे dv बाय dx इज इक्वल टू, v को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे और v की वैल्यू पुट कर देंगे। v क्या है, v है बेटा आपका sin x की पावर cos x, और ब्रैकेट में आएगा cos x ln u का बेटा 1/u और sin x का cos x करेंगे, प्लस फिर बेटा क्या हो जाएगा ln u का 1/u और sin x का क्या हो जाएगा cos x, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x। तो हम इसको बेटा थोड़ा सा लिख देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, फिर यहाँ पे जगह बना के नीचे लिख देते हैं। तो क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ sin x था। ओके, ln sin x का कर दिया था, अब यहाँ था d बाई डी एक्स ऑफ cos x था, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं d बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x का क्या हो गया, माइनस sin x। ये लिख दिया बेटा। सर ये थोड़ा तो सा 1/sin x होगा ना, cos x अपॉन sin x क्यों लिखा? ओके, फिर से देख बताते हैं बेटा, सुनो। ln u का बेटा होता है 1/u, यानी ln sin x का हो गया 1/sin x, और बेटा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अच्छा, ओके ओके है ना, ओके। और फिर डिफरेंशिएशन किसका था, ओके यहाँ पे बेटा कुछ गलती हो गई, देखो देखो देखो, फिर से लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं। देखो यहाँ पर बेटा हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन जो करना था वो cos x का करना था, ln sin x का तो करना ही नहीं है, क्योंकि ln sin x का तो हम पहले ही कर चुके थे। जी हाँ ठीक है बेटा, ठीक, गुड। ओके बेटा,
तो बेटा अब यहाँ पे तुम्हारा dv बाई dx निकल आया है, जिसको हम अगले पेज पे फिर से लिख देते हैं। तो बेटा आपका जो dv बाय dx है वो हो गया dv बाई dx वो हो गया sin x की पावर cos x इंटू ब्रैकेट cos x इंटू cos x हो गया cos स्क्वायर x अपॉन sin x प्लस ln sin x इंटू माइनस sin x इंटू ln sin x। ये है बेटा तुम्हारा dv बाय dx। तो शुभ मैंने बताया था हमें dy बाई dx निकालना है, और dy बाई dx तभी निकलेगा जब हम du और dv बाई dx को ऐड कर देंगे। तो बहुत आसान है, आप du बाई dx भी निकाल चुके हैं, dv बाई dx भी निकाल चुके हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका dy बाई dx आ जाएगा। तो बेटा अब हम लिख देते हैं फाइनली आपका dy बाई dx इज इक्वल टू, है बहुत आसान, बस इतना धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि तुम समझ जाओ। तो du बाई dx बेटा कितना है, du बाई dx लिखा है x की पावर sin x, x की पावर sin x इंटू ब्रैकेट sin x अपॉन x, sin x अपॉन x प्लस cos x ln x प्लस ln x cos x। ये हो गया du बाई dx प्लस dv बाई dx तो ऊपर ही लिखा है, तो ऊपर से देख के लिख दो। तो शुभ तुम्हारा निकल करके आ गया आंसर। तो शुभ कुल मिला के नेट मतलब इतना ही है कि अगर दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हो तो उनका डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो उनका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे, और फिर du बाई dx निकालेंगे, dv बाई dx निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो शुभ जो है बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया? जी। ओके। तो शुभ एक छोटा सा क्वेश्चन है वो तुमको करना है बेटा, तुम करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बेटा हम तुम्हारी स्क्रीन पे लिख रहे हैं, वो है y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y। यहाँ बेटा इसको डिफरेंशिएट करके तुम्हें dy बाय dx निकालना है, कोशिश करो निकालने की। कोशिश करो बेटा आराम से निकालने की। तो बेटा कोई भी एक्सरसाइज अगर तुमको टफ लगे तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम होगा कि जो क्वेश्चंस हम कराते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को तुम्हें दोबारा करना है। ठीक है। ओके। तो ये क्वेश्चन बेटा काफी आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ एक काम कर लो, दोनों तरफ पहले ln ले लो, टेकिंग ln बोथ साइड्स। तो ये ln y की पावर x इज इक्वल टू ln x की पावर y हो जाएगा। अब बेटा पावर बाहर निकल आएगी तो ये हो जाएगा x ln y इज इक्वल टू y ln x।
और बेटा इसको हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, दोनों तरफ। तो ये बन जाएगा बेटा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन वाई प्लस एल एन वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो ये हो गया बेटा x, एल एन वाई का बेटा होगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एल एन वाई और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, एल एन एक्स का बेटा 1/x हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाएगा। अब शुभ करना ये है कि तुम dy बाई dx के टर्म्स कलेक्ट कर लो। तो क्या आ रहे हैं, x अपॉन वाई माइनस एल एन एक्स या is equal to y by x minus ln y। अब बेटा यहां से dy by dx तुम्हारा निकल आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको बेटा जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम लेने पे बन जाएगा y x माइनस y ln x। यहाँ एलसीएम लेंगे तो बेटा बन जाएगा ये x, यहाँ हो जाएगा y माइनस x ln y। तो देखो बेटा शुभ क्लियर है तुमको? जी सर क्लियर है। ओके, तो बस बेटा dy बाई dx आ गया, उसको उधर डिवाइड में ले जाओ तो तुम्हारा dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, तो हम dy बाई dx निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेटा होगा dy बाई dx इज इक्वल टू y बाय x, y उधर चला गया क्रॉस होकर के, x नीचे था ही, y माइनस x ln y, y माइनस x ln y होल डिवाइडेड बाय x माइनस y ln x, x माइनस y ln x। तो बेटा तुम्हारा ये आंसर निकल करके आ गया, ये तुम्हारा आंसर है। तो ये है बेटा तुम्हारा हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग बेटा इसके बाद एक आज का आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद शुभ हम लोग संडे को क्लास करेंगे। ठीक है, ठीक है। कल हम लोग की क्लास नहीं होगी, हम लोग की क्लास संडे को होगी 4 बजे। ओके सर। ठीक है, कल नहीं होगी। ओके, और कल तुम जो है बचा हुआ जितना भी काम है पेंडिंग होमवर्क वगैरह कर लेना। ठीक है। तो बेटा आज हम लोग अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन है बेटा एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। ये है क्वेश्चन। तो बेटा इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे दोनों तरफ पहले आप ln ले लो, तो ये बन जाएगा ln एक्स वाई इज इक्वल टू ln ई की पावर x माइनस वाई। ये बन, अब यहां पर बेटा शुभ तुमको ध्यान देना होगा, यहाँ पे ये पावर बाहर आ जाएगी और ln e बन जाएगा। तो शुभ तुमको पता होना चाहिए कि ln e जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 नहीं, ln e की वैल्यू 1 होती है। अच्छा। याद रखो ln e जो होता है वो एक नंबर होता है, उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ln e इज 1, ln e का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। ओके बेटा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ln u का 1/u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको u माना था यानी एक्स वाई को, 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा और y का dy बाई dx हो जाएगा।
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई का मतलब हुआ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स। तो ये हो गया बेटा 1 अपॉन एक्स वाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स। अब बेटा यहाँ पे हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स कलेक्ट करने हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लो तो ये x अपॉन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई एक्स। तो बेटा ये y से y कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया। अब हम टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या क्या आ रहा है, तो ये है बेटा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। एक बेटा उधर टर्म है डी वाई बाई डी एक्स को उधर ले आओ, इधर ले आओ, तो माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इधर आके प्लस का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और 1 बाई एक्स को उधर ले आओ। तो बेटा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 और बेटा अगर इसका एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो बेटा क्वेश्चन खत्म होने की स्टेज पर पहुंच चुका है। अब हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स ब्रैकेट एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस वाई अपॉन वाई बन जाएगा इज इक्वल x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो बेटा यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लो। यहां से बेटा dy बाई डी एक्स निकल के आएगा y बाय एक्स टाइम्स x माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। ये बेटा शुभ तुम्हारा आंसर निकल के आ गया है। देखो बेटा आंसर देख लिया। अब तुम बेटा पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल्स वाले क्वेश्चन करना और उसके बाद हम तुमको कल जो है होमवर्क भेजेंगे इसी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, फिर तुम वो चालू करना। ठीक है। ठीक है बेटा।